हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही थी वी फार्मा 8 सेमेस्टर की फार्माको विजिलेंस में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था। तो यूनिट सेकंड का ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा। तो यूनिट सेकंड का जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम बेसिकली टॉपिक हमारा स्टडी करेंगे इंटरनेशनल नॉन प्रायोरिटी नेम्स फॉर ड्रग। अब नॉन प्रोप्रिएटरी जो नेम्स हैं उनसे आप समझते होंगे, क्योंकि आपने ये नाम पहली बार नहीं सुना है, इससे पहले भी आपको ये देखने को मिला होगा, इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो आशा करता हूँ सभी को इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो भी है, अब टॉपिक आया है तो स्टडी तो करना पड़ेगा। तो जितना हमारे सिलेबस में दे रखा है उतना हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि जो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम्स फॉर ड्रग्स होता है एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, ये तो आपने सुना होगा नॉन प्रोप्रिएटरी नेम्स, लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ है? इंटरनेशनल। तो अब देखिए कि कोई भी ड्रग्स आ रही है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ही उसको मार्केट में लेके आया जाता है। तो अब जो उसका नेम होगा वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड होगा कि जो भी ड्रग आ रही है अगर वो इंडिया में एक नाम से बिक रही है तो वो दूसरे कंट्रीज में भी उसी नेम से बिकेगी। मतलब एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है उस प्रोडक्ट को, तो उसको बोलते हैं हम। अब इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक तो प्रोप्रिएटरी ड्रग्स नेम और एक नॉन प्रोप्रिएटरी। तो नॉन प्रोप्रिएटरी और प्रोप्रिएटरी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कोई भी, एक मिनट, जैसे ये दो प्रोडक्ट हैं अपने पास, दोनों सेम प्रोडक्ट होंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट ये प्रोप्रिएटरी होगा और एक होगा नॉन प्रोप्रिएटरी। इसको बोलेंगे हम ब्रांडेड और इसको बोलेंगे हम जेनरिक। तो जेनरिक ब्रांडेड आपने सभी ने सुना होगा। तो ये डिफरेंस क्या है जेनरिक ब्रांडेड में? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसके अंदर आ रहा है पीसीएम, पैरासीटामोल है, कितना भी है परसेंट उसका। तो अगर कोई कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है अपने मतलब खुद के पेटेंट पे, तो वो अपना ब्रांड लेके आएगी। जैसे कुछ भी देख लीजिए, पेशियम से रिलेटेड नहीं बोल रहा मैं, क्रोसिन आप देखेंगे तो ये एक ब्रांड नेम है, किसी भी ड्रग का नेम नहीं है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, वो नेम नहीं है, क्रोसिन। तो ऐसी जो ड्रग्स आएंगी इस नाम से, उसको हम बेसिकली बोलेंगे ब्रांडेड ड्रग। अब इसमें क्या होगा? डायरेक्ट आएगा पीसीएम। तो जो डायरेक्ट साल्ट नेम होगा किसी ड्रग का, उसके थ्रू ही उसकी सेल होगी, तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे जेनरिक ड्रग्स। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, आपको समझ में भी आया होगा। तो अब देख लेते हैं, मेन हमारा टॉपिक है नॉन प्रोप्रिएटरी। जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उनका जो नेम होता है वो कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, किसके द्वारा ये बेसिकली मैनेज किया जाता है। तो एन इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, इसको शॉर्ट में INN हम बोलेंगे, इज एन ऑफिशियल जेनरिक एंड नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। मतलब एक ऑफिशियल नेम होगा ये किसी भी प्रोडक्ट का, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम गिवन टू बी ए फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट होता है, उसको इसका नाम दिया जाएगा एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। INN फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सबस्टेंस। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल सबस्टेंस है, एक्टिव सबस्टेंस है, उसको एक नेम प्रोवाइड करवाता है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ईच INN इज ए यूनिक नेम दैट द रिकॉग्नाइज ग्लोबली एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब कि एक ऐसा यूनिक नेम इसमें प्रोवाइड किया जाता है जो उसको ग्लोबली इजीली रिकॉग्नाइज किया जाए। ए नॉन प्रोप्रिएटरी नेम आल्सो नोन एज जेनरिक नेम। याद रखना, नॉन प्रोप्रिएटरी ये क्वेश्चन जो हमारे जीपेट एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख लेना। एम ऑफ द INN सिस्टम की जो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी ड्रग्स नेम है उसका क्या एम है?
तो देखिए, टू प्रोवाइड हेल्थ प्रोफेशनल विथ एन यूनिक यूनिवर्सली अवेलेबल डिजाइनेटेड नेम टू आइडेंटिफाई ईच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको एक ऐसा एक अच्छा और मतलब इजीली मतलब समझने वाला नाम प्रोवाइड किया जाता है, एक इसका एम है फॉर द क्लियर आइडेंटिफिकेशन। क्यों किया जाता है कि जिससे जो भी प्रोडक्ट है उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेफ प्रिस्क्रिप्शन होगा, सेफ डिस्पेंसिंग होगी मेडिसिन टू पेशेंट, तो इसमें जो एरर्स का चांसेस है वो भी कम हो जाएगा, जो लर्निंग एरर हो जाता है, समझ में नहीं आता है वर्ड वो। हिस्ट्री ऑफ INN, क्या हिस्ट्री इसकी बहुत सिंपल है। इन 1953 द INN प्रोग्राम फॉलिंग अंडर WHO कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट फोर्स सेटिंग नॉर्म्स, मतलब जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा बेसिकली ये डायरेक्ट किया गया था। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाज स्टार्टेड व्हेन मेंबर स्टेट पास ए रिजोल्यूशन एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व थे, जो भी मेंबर स्टेट्स थे। ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ INN, अब जो नेम देंगे किसी भी प्रोडक्ट को, एक्टिव प्रोडक्ट को, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसको कैसे दिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, वही है इसके अंदर। द नेम विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ एन INN सेलेक्टेड बाय द WHO ऑन द एडवाइस, WHO के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, किसके एडवाइस पे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स एडवाइजरी जो पैनल है WHO का, उसके एक्सपर्ट्स नेम प्रोवाइड करवाएंगे ऑन द इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं फार्माकोपिया में, उनके अकॉर्डिंग इसको नेम प्रोवाइड किया जाए। क्या प्रोसेस होगी, 3 बेसिक पॉइंट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट है कि अगर आप कोई इन्वेंट कर रहे हैं किसी भी ड्रग का, प्रोडक्ट का, तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, आप इन्वेंटर हैं तो। आफ्टर रिव्यू द रिक्वेस्ट ए प्रपोजल INN इज सिलेक्टेड, जब आपका रिव्यू में जाएगा आपका WHO के द्वारा, तो आपके बाद मतलब उसके बाद आपका सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो भी रिव्यू है, एप्लीकेशन है, उसके बाद आगे प्रोसेसिंग होगी। तो आफ्टर ए टाइम पीरियड फॉर ऑब्जेक्शंस हैज लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्शन अगर नहीं आ रहे हैं तो नेम विल बी ऑब्टेन, क्योंकि एक ड्रग को एक ही नेम दिया जा सकता है, दूसरी ड्रग का नेम कॉपी नहीं किया जाता। एंड द स्टेटस इज रिकमेंडेड INN विल बी पब्लिश्ड। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया और जो भी नेम है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो जो कमेटी होगी, एक्सपर्ट्स कमेटी है, वो इस नेम को प्रोवाइड करवाएंगी। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।